बहुत धूप है ना। आज जो मैं ये वीडियो थोड़ी देर बाद आते हैं। क्या बोलूँ मैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं आप सभी से शेयर करने के लिए। आई पर्सनली फ़ील कि मुझे शेयर कर देना चाहिए आप लोगों के साथ, और मैंने अपने लिए कुछ डिसीजन लिया है। तो आई होप कि आप उस बात को समझेंगे, आप मेरे डिसीजन को समझेंगे। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक पेशेंटली देखना होगा, तो प्लीज़ बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो बात शुरू होता है 2019 से, जब से मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तब मैंने सारे फॉर्म भरे थे। एनटीपीसी का फॉर्म भरा था, एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा था, बैंकिंग के भी फॉर्म्स भरती थी मैं। बट अनफॉर्चुनेटली सीजीएल और बैंकिंग ये सब नहीं क्लियर होते थे मेरे। फिर मैंने शिफ्ट कर दिया सिर्फ बैंकिंग में, क्योंकि मुझे पता है कि दो नाव में पाँव रखने से कुछ नहीं होने वाला, कहीं की नहीं रहूँगी, ना घर की ना घाट की। तो इसीलिए मैंने फिर स्विच कर दिया बैंकिंग में। मैं सोचती थी कि फिर बैंकिंग में एक पोस्ट ले लेते हैं, एक जॉब कर लेते हैं पहले, क्योंकि जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद सीजीएल में जंप करेंगे, अच्छे से फोकस करेंगे उस पर। तो उसके बाद एनटीपीसी भी दिया था मैंने एग्ज़ाम, बट वो तो एनटीपीसी तो आपको पता ही है कितना डिले होता गया। फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद सिर्फ बैंकिंग के दिए, लेकिन एनटीपीसी में मेरा फॉर्चुनेटली CBT 1 CBT 2 ये क्लियर होता रहा। तो मैंने सोचा फिर इसको क्यों छोड़ना, फिर अब क्लियर हो ही रहा है तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। फिर CBT 2 भी दिया मैंने, वो भी क्लियर हो गया फॉर्चुनेटली। तो अभी रिसेंटली 6 नवंबर में एनटीपीसी का फाइनल रिज़ल्ट आउट हुआ था। मतलब कि जिसमें कि हमें डेट दिया गया था डीवी एंड मेडिकल के लिए 21 नवंबर को। तो मेरा 20 नवंबर में ही SBI क्लर्क का एग्ज़ाम था। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैंने SBI क्लर्क स्किप किया था। और उसके बाद अभी रिसेंटली फाइनल रिज़ल्ट आया आफ्टर डीवी एंड मेडिकल। इसका मेडिकल भी बहुत टफ रहता है, तो इसके बाद का रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए मैंने आप सबसे शेयर नहीं किया था, और मैं सोची थी कि एक बार फाइनल रिज़ल्ट आ जाए डीवी मेडिकल के बाद, फिर आप सबसे शेयर कर दूँगी। तो यही बात था मुझे आपसे शेयर करनी थी कि मेरा जो सिलेक्शन है वो एनटीपीसी में हो गया है फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर। अभी कुछ पता नहीं है जॉइनिंग लेटर का कि कब आएगा, कब तक ट्रेनिंग शुरू होगा एंड ऑल। बट आगे जो भी रहेगा मेरे जर्नी में, जो भी मेरा जैसा भी जर्नी होगा वो मैं आप सबसे शेयर करूंगी। तो अब आ जाते हैं कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो जो मैंने SBI PO का रिव्यू दिया था, उसमें मैंने ऐसा क्यों लिखा कि मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी माई लास्ट बैंक एग्ज़ाम। तो कुछ बातें क्लियर कर देती हूँ मैं। तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सीजीएल के लिए मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें। तो मैं स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट वहीं से किया था करना। वही सोच के मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अभी बैंकिंग की ओर नहीं जाऊंगी। मुझे अभी बस एक चीज़ पे फोकस करना है, दैट इज़ SSC CGL। तो आई होप आप मेरे बात को समझे होंगे, मेरे डिसीजन को आप समझे होंगे। तो बस इतना ही था बात। एंड येस, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, ये मैंने पर्सनली अभी मतलब कि रियलाइज़ किया। भले ही जो हम प्लान करते हैं ना, वो हमारे लिए हम सोचते हैं कि बहुत ही बेस्ट है, लेकिन जो ऊपर वाला प्लान करता है ना, वो कभी फेल नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। मैं हमेशा से, जब भी मुझे कोई रिलेटिव्स पूछते थे कि कितना दिन तक प्रिपेयर करना है, और मैं बोली जब तक जॉब नहीं होता तब तक मैं प्रिपेयर करूँगी, जब तक मेरा एज नहीं चला जाता तब तक मैं प्रिपेयर करूँगी, ठीक है। आप अगर प्रिपेयर करना छोड़ देंगे तो कोई और ऑप्शन रहेगा नहीं आपके लिए। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते हैं ना, मतलब वो एक जो डोर होता है ना, वो कभी ना कभी आपके लिए खुलेगा, है ना। तो कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहिए। मैं समझ सकती हूँ डिमोटिवेशन होता है, बट फिर से आपको कम बैक करना ही होगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन, है ना। तो दैट्स ऑल, इतना ही कहना था मुझे आज आपसे। तो सो कीप प्रैक्टिसिंग, डू वेल इन योर एग्ज़ाम्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।